Hello everyone, welcome back to my another YouTube vlog. You are watching Janki Tales. I am Janki, your friend and आप सभी का मेरे इस YouTube vlog में स्वागत है. So, आज हम बात करने वाले हैं how to maintain a journal और a diary. So, जैसे कि अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे डायरी लिखना, बुक रीड करना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं करीबन 6-7 साल से डायरी लिख रही हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा डायरी भरी पड़ी हुई है. तो करंटली आई एम यूजिंग दिस डायरी. ये मैंने फ्लिपकार्ट पे से मंगवाई थी. तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ. अगर आप डायरी लिखते हैं या फिर डायरी लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे डायरी मेंटेन करें या जर्नलिंग करें, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं इस वीडियो के थ्रू. तो शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं कि हाउ टू मेंटेन अ जर्नल और डायरी. जर्नलिंग और डायरी ऑलमोस्ट सेम ही हो गया. तो उस पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. अगर आप में से किसी को भी एक आधा पॉइंट भी हिट करता है, एक आधा पॉइंट भी यूज़फुल लगता है, तो आप उसे अपनी जर्नलिंग की जर्नी में ज़रूर ऐड ऑन करें. ओके, सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्हाट काइंड ऑफ जर्नल यू वांट टू मेंटेन. अब जर्नलिंग करने के बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स होते हैं. कोई डेली रूटीन्स लिखता है, कोई अपने गोल्स एम्बिशन लिखता है, कोई अपनी इमोशन या फीलिंग शेयर करता है, या फिर कोई अलग अलग तरीके से स्क्रैप बुक टाइप्स कोई मेंटेन करता है. तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नलिंग हो गया. तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा जॉनर पिक करना है अपनी जर्नलिंग के लिए. अगर आप चाहे तो 4-5 मिक्स भी कर सकते हैं. आपकी डायरी है, आपको जो लिखना है वो भी लिख सकते हैं. ओके, सो ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई. पर अगर आप कुछ स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक आधा जो क्या बोलते हैं उसको, टाइप है उसको सिलेक्ट कर लीजिए. फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नलिंग को मेंटेन कर सकते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 2 इज़ अ टाइम ऑफ जर्नलिंग. नाउ ये ना बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ है. टाइम ऑफ जर्नलिंग मतलब कि या तो आप सुबह में जर्नलिंग करिए या फिर आप शाम को जर्नलिंग करिए, पर दिन के अंदर आप ना एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि इस टाइम पे मैं जर्नलिंग करने बैठूँगा या बैठूँगी. या फिर अगर आप वो वाला टाइम फिक्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये कुछ टाइम पीरियड आप अपना फिक्स कर लीजिए कि मैं 5 मिनट जर्नलिंग करूँगा या 10 मिनट्स करूँगी और वीक के अंदर मैं 4-5 बारी जर्नलिंग तो एटलीस्ट करूँगी. तो जब आप एक टाइम पीरियड फिक्स करते हो अपनी जर्नलिंग के लिए तो कॉन्शियसली आप उस चीज़ को ज़्यादा डेडिकेट के साथ कर सकते हैं. तो ये एक और चीज़ हो गई जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी जर्नलिंग मेंटेन करने या डायरी लिखने के माध्यम में. तो अगर इस पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे या फिर इस पॉइंट को ज़्यादा वैल्यू देंगे तो ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अपनी डायरी या जर्नल मेंटेन करने में. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 है कीप वन डेडिकेटेड बुक और अ डायरी फॉर द राइटिंग. ऑफ कोर्स राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस डायरी फॉर माय जर्नलिंग और अ डायरी राइटिंग वॉट एवर इट कॉल. तो मैं अभी इसके अंदर लिख रही हूँ. मेरे पास बहुत ज़्यादा डायरिया जो भरी पड़ी हुई है मेरी ख़त्म हुई. और मैं क्या करती हूँ जब ये ख़त्म होने वाली होती है तभी मैं दूसरी मंगवाती हूँ ताकि स्टॉक में ना पड़ी रहे. कभी कभी स्टॉक में भी पड़ी रहती है. लेकिन अभी मैं ये जो डायरी है मेरी मैंने फ्लिपकार्ट पे से मंगवाई थी. तो ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ. अगर आप डायरी नहीं मंगवाना चाहते हैं तो एक बुक या कॉपी भी ले सकते हैं जिसके अंदर आप जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं. लेकिन एक प्रॉपर बुक रखें. ये नहीं कि नोटबुक के 4 पन्ने जर्नलिंग करेंगे और फिर वो फाड़ के कहीं पे फेंक दी. अगर ऐसा करेंगे तो ना तो आपकी जर्नल मेंटेन होगी, ना आपको पता चलेगा कि मैंने किस टाइम पे क्या लिखा था. तो एक डेडिकेटेड बुक मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायरी राइटिंग के अंदर. फोर्थ पॉइंट इज व्हाट टू राइट. इट्स अ ग्रेट पॉइंट. लाइक अगर आपको नहीं पता है तो मैं कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ. देखो, जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि व्हाट टाइप ऑफ जर्नलिंग यू वांट टू स्टार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं कि व्हाट टू राइट. तो डायरी जब आप लिखना शुरू करते हैं या तो आप अपना डेली रूटीन
लिख सकते हैं कि टुडे आई डन दिस दिस दिस, आज का दिन अच्छा रहा, ये वो। उसको बोलते हैं डेली रूटीन भी हो गया उसका, या फिर ग्रैटिट्यूड भी हो गया कि आज मैंने ये करा तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ एंड ऑल दैट। तो ये ग्रैटिट्यूड जर्नल हो गया। फिर आप उसके अंदर अपने गोल्स लिख सकते हैं, एम्बिशंस लिख सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर मुझे इतना अचीव करना है, या ये चीज़ें मुझे करनी है लाइफ में आगे, तो उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये चीज़ आप लिख सकते हैं अंदर। फिर आप अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं कि टुडे आई एम फीलिंग गुड अबाउट दिस, आज मेरे साथ ये हुआ तो ये मैं फील कर रहा हूँ, अगर बुरा भी हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जब आप लिखने बैठते हैं ना, तो आप प्रिसाइजली एक टॉपिक पिक करके फिर ही लिखने बैठे कि आज मैं जर्नल में या अपनी डायरी में ये वाली चीज़ मेंशन करने वाला हूँ या वाली हूँ। तो जब आप लिखने बैठोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिक आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स जो भी आप फील कर रहे हैं वो उस टाइम पे निकल के आएगी बुक पे। तो आप जैसे लिखना स्टार्ट करोगे ना, वंस यू गेट हैबिटेड अबाउट इट, आप नहीं रुकोगे, आप बस लिखते जाओगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। जब एक बारी आपका जो पूरा पोर्शन वो लिख के ख़त्म हो जाएगा ना, तब आपको एक रिलैक्स वाली फीलिंग आएगी और वो बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव फील कराएगी आपको कि हाँ चलो, मेरे दिमाग में या मेरे दिल में जो बोझ था वो निकल गया है। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं वो आप ऐड ऑन करके लिख सकते हैं। फिर आप अफ़र्मेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको कोई कोट आया, या फिर आप कुछ हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आपको कुछ शायरी टाइप बना लिया आपने, कुछ पोएम बना लिया खुद के लिए या लाइफ के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप खुद के आपको हाँ, कई बुक पढ़ रहे हो, कुछ अच्छे से कोटेशन आपको पसंद आ गए, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो लिखने को बहुत कुछ है, बस आप लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, वो है ट्राई डिफरेंट थिंग्स। मतलब आप, जैसे कि मैं डायरी लिख रही हूँ, अभी तो ये वाली मेरे पास सिंपल है, लेकिन अगर आप चाहे तो डिफरेंट थिंग्स में ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आप अगर कहीं किसी जगह बाहर गए हैं, तो आपने कुछ अच्छा दिन स्पेंड किया है, तो वहाँ के फोटोग्राफ्स निकाल के कुछ कोलैज जैसा बना के आप उसमें चिपका सकते हैं कि ग्रेट डे टुडे इज अ ग्रेट डे, आई स्पेंडेड विद फ्रेंड्स और फैमिली और व्हाटएवर इट इज। तो एक मेमोरी टाइप, वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैप बुक टाइप वो बन जाएगा। तो वो भी आपको ना जब आप खोलोगे, रीड करोगे वापस से उस बुक को या उस डायरी को अपनी, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी वो चीज़, और लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ लिखा है या मैंने कुछ इंटरेस्टिंग किया है। ये सारी जो छोटी-छोटी बातें हैं वो आपको डायरी अपनी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और मेरे लिए पर्सनली, मैं इतने सालों से, करीबन 6-7 सालों से मैं डायरी लिख रही हूँ। तो मेरे लिए ना डायरी राइट करना या लिखना इज़ पर्सनली फील लाइक हीलिंग। और ना लिखने की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा अपना जो भी स्कार है, जो भी मेरे इमोशंस है, उसको मैं नोट डाउन कर पाई हूँ, उसको समझ पाई हूँ बाय द टाइम ऑफ पीरियड। और उसको मैं अपनी नोटबुक पे जब भी उतारती हूँ, डायरी पे जब भी उतारती हूँ, तब मुझे मेरे अपने इमोशंस को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में, अंडरस्टैंड करने में मदद करती है ये चीज़। तो डायरी बस मतलब लिखना, मतलब ये नहीं कि लिख दिया तो हो गया। डायरी राइटिंग इट्स फील लाइक हीलिंग टू मी। ओके, सो या, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपको ये हेल्पफुल करता है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात रहेगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसे शेयर करें। और ऑफ कोर्स मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ, आपके फ़ोन के अंदर उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।